नमस्ते भाइयों बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बच्चों का निर्माण में। तो आइए आज बात कर लेते हैं पुंसवन संस्कार के विषय में। गर्भाधान के बाद दूसरा सबसे प्रमुख संस्कार पुंसवन संस्कार होता है। शिशु का माता के गर्भ में आने के तीसरे माह में यह संस्कार संपन्न कराया जाता है। देखिए मित्रों, प्राचीन समय में माता पिता के लिए केवल बालक का जन्म ही महत्वपूर्ण नहीं होता था, बल्कि श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करना उनके लिए एक सामाजिक दायित्व भी होता था, ताकि वो समाज को, राष्ट्र को एक उत्तम उन्नत भविष्य प्रदान कर सके। और इसके लिए प्राचीन समय में लोग 16 सभी संस्कारों का पालन किया करते थे, परंतु आज के समय में संस्कारों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। इसी कारण समाज में व्यभिचार, पापाचार, संवेदनहीनता बढ़ती ही जा रही है। एक समय में बच्चे माता पिता के पांव छुआ करते थे और आज के समय में उन पर हाथ भी उठा देते हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं समाज में देखने को मिल रही हैं। तो मित्रों, चलिए अब अपने विषय पर आ जाते हैं कि पुंसवन संस्कार करना क्यों इतना आवश्यक हो गया है। देखिए भाइयों बहनों, यह संस्कार गर्भवती महिला के तीसरे माह के अंत में करवाया जाता है या तीसरे माह के बाद भी इसको करवा सकते हैं, क्योंकि इस समय शिशु के मस्तिष्क का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और दूसरी तरफ मेडिकल साइंस भी यह कह रहा है कि तीसरे माह में भ्रूण अपना आकार बदलता है और वह शिशु का रूप धारण कर रहा होता है। और वैदिक ग्रंथों के अनुसार भी गर्भ में जीवित शिशु इस समय ज्ञान ग्रहण करना आरंभ कर देता है। तो मित्रों, माता के गर्भ में आने के तकरीबन 3 महीने तक शिशु के लिंग की पहचान नहीं की जा सकती, इसलिए इससे पहले ही पुंसवन संस्कार करवाना उचित माना गया है। इस संस्कार का उद्देश्य विशेष रूप से गर्भस्थ शिशु की रक्षा करना होता है। इसी संस्कार के समय आप ईश्वर से पुत्र या पुत्री की कामना कर सकते हैं। इस संस्कार के माध्यम से यज्ञवेदी के समीप बैठकर पति पत्नी व परिवार के सभी सदस्य बालक के उत्तम स्वास्थ्य की, शिशु के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आत्मिक उन्नति की कामना देवताओं से करते हैं तथा वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा शिशु का संस्कार बनाया जाता है। मुख्य रूप से इस संस्कार द्वारा माता को सकारात्मक विचारों से, वैदिक परंपराओं से, परिवार की परंपराओं से जोड़कर संस्कारों का प्रत्यारोपण किया जाता है। जब माता इन सब को ग्रहण कर लेती है तो शिशु भी इन विचारों के अंशों को अपने में ग्रहण कर लेता है और यहीं पर बालक के मूल में संस्कार पनपने शुरू हो जाते हैं। देखिए भाइयों बहनों, कितना सुंदर विषय है कि किस प्रकार बालक का संस्कार बन रहा होता है। गर्भकाल के समय में शिशु का जो भी संस्कार बनता है वह उसके व्यक्तित्व में गहराई से समाहित हो जाता है, अर्थात उसके व्यक्तित्व को निखार देता है। इसलिए गर्भकाल में कोई भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही होते हुए भी देखना चाहिए। भाइयों बहनों, उपरोक्त सभी बातों के अतिरिक्त आप सबसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। पुंसवन संस्कार विधि को किसी वेद के ज्ञाता आचार्य से ही करवाएं, जो वास्तव में वेद शास्त्रों का विद्वान पंडित हो और मंत्रोच्चारण शुद्ध करने वाला हो और इससे जुड़ी
पुंसवन संस्कार से जुड़ी सभी सामग्री भी वही आपको बताएंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, अब ध्यान दीजिए, आप अपनी स्क्रीन पर 2 वीडियो के लिंक देख रहे हैं। पहली माता ही निर्माता क्यों और दूसरी गर्भाधान संस्कार। यदि आपने ये नहीं देखी हैं तो अवश्य देखना। पुंसवन संस्कार को जानने में आपको बहुत सुविधा होगी। तो मित्रों, आज का यह विषय आपको कैसा लगा है कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।